हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्लास 9 के आर एस अग्रवाल के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3B की। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3C की। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप सब वहाँ से वो जाके वीडियो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब इसमें हमें फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सरसाइज में जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है बीच की टर्म को तोड़कर। अब देखिए इसमें बीच की टर्म को किस हिसाब से हमें तोड़ना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है ये साइन प्लस और इधर दे रखा है 11 कि हमें 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पे 11 आए। अब हम देखेंगे कि हमारा 30 किस किस की टेबल में आता है। अब देखिए हमारा 10 3 सा 30 भी होता है, 6 5 सा 30 भी होता है। लेकिन जब हम 10 प्लस 3 करेंगे तो हमारा 13 होगा, लेकिन जब हम 6 प्लस 5 करेंगे तो हमारा होगा 11। तो इसी तरीके से हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए और प्लस करने पे 11 आना चाहिए। तो अब हमने करा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म को स्प्लिट कर दिया 6x प्लस 5x। अब बीच में हो गया 30। अब देखेंगे कि इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है। हमने देखा कि इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x प्लस 6। अब देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 6। अब देखेंगे कि इस पूरे में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 6। तो x प्लस 6 को हमने बाहर लिख लिया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा प्लस 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारा फैक्टराइज हो गया, मतलब टूट गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। अब हमें इसे 18 को इस हिसाब से ब्रेक करना है कि प्लस करने पे तो 18 आए और मल्टीप्लाई करने पे आए 32। अब हमने देखा इसके फैक्टर बन सकते हैं 16 प्लस 2। भाई 16 प्लस 2 तो होता है 18 और 16 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 32। तो हमने इसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस के 2x प्लस के 32। ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, टूट गई। अब देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये बचा x प्लस 16। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा x प्लस 16। अब देखेंगे कि इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। इस पूरे में से हमारा x प्लस 16 कॉमन आ रहा है, ये बचा x प्लस 2, ये हमने लिख दिया x प्लस 2। अगर हमारे ये दोनों सेम आते हैं तो हमारा इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, अदरवाइज हम गलत कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। अब 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 69 आए। अब हमने देखा कि 20 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर हमारे बनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस साइन दिया है तो माइनस करने पे 20 मिलना चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप इसमें क्या करेंगे, इसे आप लिख सकते हैं 23x माइनस 3x माइनस 69। जब आप 23 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 69 और माइनस करने पे 20 मिल गया। अब देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो ये बचा x प्लस 23। देखेंगे इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा x प्लस 23। अब देखिए ये हमारे दोनों सेम बन गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अब हम x प्लस 23 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा x प्लस माइनस 3, x माइनस 3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। अब इसमें हमें 19 को इस हिसाब से तोड़ना है कि माइनस करने पे 19 और मल्टीप्लाई करने पे 150 आए। तो हमने देखा ये फैक्टर बन सकते हैं हमारे 25x माइनस 6x माइनस 150। 25 6 150 और 25 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 19। अब देखेंगे इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा x प्लस 25। इस पूरे में से 6 कॉमन आएगा माइनस के, तो ये बचेगा x प्लस 25। अब इस पूरे में से x प्लस 25 कॉमन आएगा, तो हमने लिखा x प्लस 25, ये आ गया x माइनस 6, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। अब इसमें हमें फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 98। तो इसके फैक्टर बनेंगे 14x माइनस 7x माइनस 98।
14 में से 7 गए, 7 बचा, और 14 7 से होता है 98। इसके लिए आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। अब इस पूरे में से आप कॉमन ले सकते हैं x, तो ये बचेगा x प्लस 14। इस पूरे में से 7 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x प्लस 14। अब इस पूरे में से आप x प्लस 14 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x माइनस 7, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। 6 क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। इसका मतलब है कि हमें 24 मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और माइनस करने पे 2√3 आना चाहिए। हमें इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है। तो ये फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 2√3x माइनस 24। मतलब आप 4√3 में से 2√3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 2 8, 8 3 24। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ गया और माइनस करने पे 2√3 आ गया। अब देखेंगे इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा। इस पूरे में से x कॉमन आएगा, ये बचा x प्लस 4√3। अब देखेंगे इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा। इस पूरे में से आप माइनस के 2√3 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x प्लस 4√3। अब देखिए सेम आ गया, हम x प्लस 4√3 लिख लेंगे बाहर, ये कॉमन आ गया, ये बचा x माइनस 2√3, x माइनस 2√3, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस के 90। अब इसमें आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने पे 21 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 90। तो इसके फैक्टर बनेंगे 15x प्लस के 6x प्लस के 90। जहाँ पे हमें इधर माइनस देगा आप इधर ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि ये साइन चेंज होंगे। अब ये आया एक्स स्क्वायर माइनस, साइन चेंज करा, 15x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस के 90। देखिए प्लस करने पे 21 आ गया और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 90। अब इस पूरे में से आप कॉमन ले सकते हैं x, ये बचा x माइनस 15। इस पूरे में से आप कॉमन ले सकते हैं 6, ये बचा x माइनस 15। अब इस पूरे में से आप x माइनस 15 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x माइनस 6, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस के 120। अब इसमें आपको 120 के फैक्टर बताने की, प्लस करने पे 22 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 120। तो इसके फैक्टर हमारे बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x प्लस 120। 12 10 ज़ा 120, और 12 में 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस के 120। अब देखेंगे इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x माइनस 12, माइनस 10 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12। अब इस पूरे में से x माइनस 12 कॉमन आ गया तो ये बचा x माइनस 10, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आइए 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन में कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 3। आपको 4 को इस हिसाब से तोड़ना है कि प्लस करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 1x। 3x प्लस 1x होता है कितना, 4x, और 3 1 ज़ा 3, तो ये फैक्टर हो गए। ब्रैकेट खोल लेंगे, 3x माइनस 1x प्लस के 3। अब इस पूरे में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो ये बचेगा x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये होगा x माइनस 3। इस पूरे में से आप x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 1, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 10th। इसमें कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7√6x प्लस 60। अब इसमें आपको 7√6 को ब्रेक करना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए। तो इसके फैक्टर्स आपके बनेंगे 5√6x प्लस के 2√6x प्लस के 60। अब देखिए आप 5 2 10 और √6 की √6 में करेंगे 6, तो 10 6 हो गया 60, प्लस करने पे 7√6 और मल्टीप्लाई करने पे 60। अब देखेंगे इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। इस पूरे में से x कॉमन आया तो ये बचा x प्लस 5√6। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2√6 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x प्लस 5√6। अब इस पूरे में से हमारा क्या कॉमन आया, x प्लस 5√6 कॉमन आया है तो ये बचा x प्लस 2 और यही 2√6, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर।
अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है x² + 3√3x + के 6। अब इसमें हमें 3√3 को ब्रेक करना है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो आप इसे ब्रेक कर लेंगे x² प्लस, इसे लिख सकते हैं आप 2√3x + 1√3x। अब देखिए 2 1 = 2, √3 में करेंगे 3, तो ये आ गया 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया, प्लस करने पे 3√3 आ गया। अब आप इस पूरे में से x कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x + 2√3। इस पूरे में से आप √3 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x + 2√3। अब इस पूरे में से आप x + 2√3 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा x + √3। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है x² + 6√6x + के 48। अब हमें 6√6 को इस हिसाब से ब्रेक करना है कि प्लस करने पे 6√6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 48 आए। तो इसे हम ब्रेक करेंगे x² + 4√6x + के 2√6x + के 48। अब देखिए 4 2 = 8, √6 की √6 में करेंगे 6, तो 8 6 = 48, मल्टीप्लाई करने पे 48, प्लस करने पे 6√6। अब आप इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं x, तो ये बचेगा x + 4√6। इस पूरे में से आप 2√6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x + 4√6। अब इस पूरे में से आपका x + 4√6 कॉमन आ जाएगा, ये बचा x + 2√6। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की क्वेश्चन नंबर 12 तक की। अगली वीडियो में बात करेंगे हम आगे की क्वेश्चंस की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।